स्वागत है आपका जीकेपी केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर है वो है आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी कौन सा 15 वाला लेक्चर है। तो इसमें देखो बहुत सारी बातें करेंगे, तो ध्यान से सुनते रहना। इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड की नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमने देखो बाईसाइक्लो की नेमिंग हमने पढ़ ली है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट था, तो हम दोबारा से हम जानेंगे। तो देखो हमारा मेन फोकस किस पे होगा यार, अपना मेन फोकस होगा अपना बाईसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पायरो कंपाउंड पे। तो उसके बारे में हम डिटेल में एक एक चीज़ हम जानेंगे। तो देखो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग। तो देखो मैंने हेडिंग डाला है नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो उसके अंदर देखो मैंने लिख रखा है कि देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड होता क्या है, उसकी मैंने हेडिंग लिखा है। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में दो रिंग है, दो रिंग को आप फ्यूज़ करा दो, ठीक है, फ्यूज़ करा दो, तब आपका क्या बनेगा, आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब आपका क्वेश्चन होगा देखो फ्यूज़ कैसे कराते हैं, और फ्यूज़ जो कराओगे आपके कार्बन एटम कितने कॉमन आने चाहिए, दो। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ कि देखो ये लिया आपने साइक्लो ब्यूटेन और ये लिया आपने साइक्लो प्रोपेन। अब देखो मैं इसको फ्यूज़ कराना चाहूँ, देखो कहाँ पर, इधर से फ्यूज़, इधर से फ्यूज़, इधर से फ्यूज़, इधर से फ्यूज़। तो देखो क्या बनेगा, देखो इस वाली रिंग को और इस वाली रिंग को ध्यान से सुनना, इसको मैं पास में ला रहा हूँ, इसको भी मैं पास में ला रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा, तो देखो ऐसा बनेगा। अब देखो ध्यान से, अब इसमें यार कॉमन कार्बन एटम कितने आएंगे, देखो ये कॉमन कार्बन एटम है, ये भी कॉमन कार्बन एटम है। अब देखो कॉमन कार्बन एटम को हम कुछ स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होंगे, दोबारा समझो कि आपने दो रिंग लिए, उनको फ्यूज करा दिया, और आपके पास में कॉमन कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, दो। तो देखो कि देखो इधर देखो ये कॉमन कार्बन एटम है, ये भी कॉमन कार्बन एटम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कार्बन एटम को ब्रिज हेड कार्बन एटम, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब देखो ये वाला जो लिंक है आपका, ये वाला लिंक, ठीक है, ये लिंक या कनेक्शन बोलो किससे जुड़ रहा है आपका, ध्यान से बोलो किससे जुड़ा है आपका, ब्रिज से। तो ये जुड़ रहा है आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम से, तो ये क्या होगा आपका ब्रिज, ये भी क्या होगा आपका ब्रिज। तो देखो ध्यान से, मैं एक बार मिटा रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ कि देखो जो कॉमन कार्बन एटम है, ये कॉमन कार्बन एटम, ये कॉमन कार्बन एटम, तो ये क्या है आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम। और देखो ये क्या है आपका ब्रिज, और इस ब्रिज में कितने कार्बन है, एक, ब्रिज के बीच में, ठीक है, जैसे कि देखो 1 2 3 4, क्लियर है। अब देखो इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन है आपके, 4। तो ये मैंने आपको बताया, और ये भी बताया देखो कितने कॉमन कार्बन एटम है आपके पास में, दो। जो मैंने यहाँ पर पहले आपको हाईलाइट किया है, कितने कॉमन कार्बन एटम आएंगे आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड में, दो आएंगे। अब देखो ध्यान से देखो दूसरा एग्जांपल देखो कि ये देखो ये कॉमन कार्बन एटम, ये कॉमन कार्बन एटम। तो देखो तो ये जो कॉमन कार्बन एटम है जो मैंने रेड से हाईलाइट किए हैं, ये क्या है आपके ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब देखो ये आपका एक ब्रिज है, बोलो कितने कार्बन एटम है, 4। ये भी आपका एक ब्रिज है, बोलो कितने, देखो ब्रिज के बीच की बात कर रहा हूँ, बोलो कितने कार्बन एटम है, 1। और इस वाले में कितने, इस वाले में 0। तो आई होप आपको समझ में आया। अब देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज़ कि देखो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो देखो नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं कि यार देखो कि आपके पास में अनसब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड है, मतलब उसमें कोई भी आपने साइड चेन नहीं लगाया है। तो देखो इसका पहले प्रीफिक्स क्या आता है, बाईसाइक्लो। पहले आप प्रीफिक्स लगाओगे, वो क्या, बाईसाइक्लो। और उसके बाद में कि देखो हम देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको मैं अभी समझाऊंगा कि नंबरिंग आप कहाँ से करते हो। देखो इसमें नंबरिंग का कुछ एक ऑर्डर है। पहले आपको किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम को पकड़ो, उसके बाद में आप लॉन्गेस्ट ब्रिज में मूव करो, लॉन्गेस्ट ब्रिज में, ठीक है। उसके बाद में आप मूव करो स्मॉलर में, उसके बाद में स्मॉलर में, उसके बाद में आप किस में मूव करो कि स्मॉलेस्ट में। तो ये आपका ऐसे इसका इधर रूल है, और ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। ये रूल क्या है, पहले आपको किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम को पकड़ना, देन लॉन्गेस्ट ब्रिज में मूव करना, देन स्मॉलर में, देन उसके बाद में स्मॉलेस्ट में, और उसके बाद में सफिक्स। अगर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है देन आप क्या इस्तेमाल करोगे, सफिक्स। अभी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। तो देखो ये मैंने आपको समझाया। अब देखो दूसरा स्लाइड देखते हैं हम लोग कि देखो ध्यान से कि देखो यार अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, अब इसमें देखो नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो कुछ कंपाउंड मैंने दे रखे हैं, देखो ये आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम, ये ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब इधर बोलो कितने कार्बन आए आपके, 4। इधर कितने कार्बन आए आपके, 4। और बीच में कितने आए आपके, 0। तो देखो यार अब ध्यान से कि देखो पहले लिखेंगे हम बाईसाइक्लो, जो आपका प्रीफिक्स था। उसके बाद में हम लिखते हैं जैसे कि देखो बाईसाइक्लो, ठीक है,
उसके बाद में जो नंबर लिखते हैं वो लिखते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 4.4.0 ये ऐसा वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नंबर के बीच में सेपरेशन में क्या लगाते हैं हम, डॉट। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने आ गए आपके, 10। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डेकेन। देखो 10 कैसे आए, देखो 4 और 4 8 और प्लस 2 कॉमन कार्बन आइटम, तो कितने हुए 10। तो ये आपका नाम आ गया कि बाइसाइक्लो, ब्रैकेट लगाए मैंने 4.40, उसके बाद में क्या लिखा मैंने, डेकेन। अब देखो ऐसे मैंने कंपाउंड दे रखे हैं। देखो ये आपके, पहले तो आप सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन आइटम फाइंड आउट करो, वो बहुत आसान है, ठीक है। इधर बोलो कितने आए, 2। इधर कितने आए आपके, 2। और बोलो बीच में कितने आए आपके, इधर बीच में आए आपके 0। तो देखो, तो बोलो क्या है, पहले आप बाइसाइक्लो लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, ठीक। बाइसाइक्लो के बाद में ये क्या लिखोगे आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बोलो क्या लिखा, 2.2.0। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6। तो क्या लिखा आपने, हेक्सेन। अब देखो ध्यान से कि देखो ये आपका ब्रिज हेड कार्बन आइटम, ये आपका ब्रिज हेड कार्बन आइटम। अब इधर बोलो कितने कार्बन आइटम है, 2। इधर बीच में बोलो कितने, 1। इधर बोलो कितने, 1। तो देखो बाइसाइक्लो पहले लिखा 2, ये देखो 2.1.1 डॉट आएगा, ठीक है। इधर कॉमा दे रखा था लेकिन वो गलत है, डॉट आएगा जो मैंने आपको लिखा है कि 2.1.1 हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अब देखो ये इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इधर आपका ब्रिज हेड कार्बन आइटम, ये आपका ब्रिज हेड कार्बन आइटम। बोलो इधर कितने कार्बन आइटम है आपके, 2। इधर कितने, 3। और बीच में कितने, 0। तो बोलो क्या आया कि देखो बाइसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन। समझ में आया। अब देखो ध्यान से कि यार अगर मैंने कोई भी, ठीक है, अगर मैंने कोई भी साइड चेन लगा दी बाइसाइक्लो कंपाउंड में, या फिर मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, देन नंबरिंग हम कैसे करेंगे। तो देखो मैंने आपको समझाया कि देखो अगर आपने कोई साइड चेन लगा दी बाइसाइक्लिक कंपाउंड में, बाइसाइक्लो कंपाउंड में, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज हेड कार्बन आइटम, देन प्रोसीड टुवार्ड्स स्मॉलेस्ट ब्रिज, देन स्मॉलर ब्रिज, देन स्मॉलेस्ट ब्रिज। ये मैंने आपको समझाया। देखो मैंने अभी क्या बताया था, किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन आइटम को पकड़ो, ठीक है। उसके बाद में आपको कहाँ पर जाना है कि जो लार्जर ब्रिज है, ठीक है, उसमें, उसके बाद में स्मॉलर ब्रिज में, ठीक है, ये इसका रूल है, ठीक है, स्मॉलर ब्रिज में। उसके बाद में आपको कहाँ पर जाना है, स्मॉलेस्ट में। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखो कभी भी अगर आपने ये ब्रैकेट में देखा होगा ना, जैसे कि ये वाला नंबर है या कोई सा भी नंबर है, जैसे 4 ये, ठीक है, ये वाला नंबर नहीं लिख रहा मैं, ये मैंने अपना एग्जांपल दे रखा है। तो देखो ये वाले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो पहले नंबर क्या आएगा आपका, सबसे जो लार्जर नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब वही है कि आप सबसे पहले किस में मूव करोगे, लॉन्गेस्ट ब्रिज में, उसके बाद में स्मॉलर में, उसके बाद में स्मॉलेस्ट में। तो आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो मैं कुछ मिटा देता हूँ यार। तो देखो ध्यान से देखो, तो आपको इतना याद रखना, किसी भी ब्रिज हेड कार्बन आइटम को पकड़ो और आपको कहाँ पर मूव करना है, सबसे पहले मूव करना है आपको लॉन्गेस्ट ब्रिज में, उसके बाद में आपको मूव करना है कहाँ पर, स्मॉलर में, देन आपको मूव करना है स्मॉलेस्ट में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहले ब्रिज हेड कार्बन आइटम, ये ब्रिज हेड कार्बन आइटम, ये ब्रिज हेड कार्बन आइटम। तो बोलो इधर कितने कार्बन आए आपके, 2। बीच में कितने आए, 1। और इधर कितने आए आपके, 2। बोलो यहाँ तक क्लियर है, गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे यार, कि देखो मैंने इधर 1 दिया। अब देखो इधर वाले ब्रिज में भी कितने, 2। और इधर वाले ब्रिज में भी कितने कार्बन आइटम आपके, 2। जब दोनों चीज़ें सेम आ गई, तो जो आपको प्रीवियस रूल बताए थे ना, जो आईयूपैक की नंबरिंग करते हुए एलिफेटिक कंपाउंड की, जो मैंने एल्केन के लिए बताया, तो वो अप्लाई करो। तो देखो इधर क्या आ रहा है आपका, साइड चेन। तो देखो इधर आपका साइड चेन नहीं है, ठीक, इधर आपका साइड चेन नहीं है, इधर आपका साइड चेन है। तो बोलो इधर मूव करेंगे। तो देखो इधर 2 आया, 3 आया, उसके बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, और 6 के बाद में 7 इधर। और 6 और 7 में लिंकेज नहीं है, लेकिन ये नंबरिंग का रूल है। तो बोलो 2 पे क्या है आपका, क्लोरो। 2 पे क्या है, क्लोरो। देन हम क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो। उसके बाद में ये नंबर किस में लिखते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 2.1, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हमने, हेप्टेन। तो ये मैंने आपको समझाया है कि देखो जब आपकी, देखो इधर भी आपके कार्बन आइटम 2 आ गए, इधर भी कार्बन आइटम आपके 2 आ गए, तो देन आपने देखा कि आगे हम डिफरेंस पॉइंट देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप देख के थोड़ा ध्यान रखना कि पुराने वाले रूल भी इधर अप्लाई होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, पहले बाइसाइक्लो रूल का प्रायोरिटी है, ठीक है। बाइसाइक्लो जो भी रूल थे उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी हो, जो आपको प्रीवियस रूल बताए थे मैंने एल्केन में,
एल्केन में, ठीक है। एल्केन में जो नोमेनक्लेचर बताए थे कि जैसे साइड चेन को आप लोएस्ट नंबर दोगे तो वो सारे रूल इधर उनकी प्रायोरिटी कम है कंपेयर टू बाइसाइक्लो रूल। बाइसाइक्लो रूल क्या है, ये किसी भी ब्रिज हेड कार्बन एटम को पकड़ो, उसके बाद में स्मॉलेस्ट चेन में मूव करो, उसके बाद में स्मॉलर में, उसके बाद में, ठीक है। तो पहले देखो किसी भी ब्रिज हेड कार्बन एटम को पकड़ने के बाद में उसके बाद में आपको लॉन्गेस्ट चेन में मूव करना है, उसके बाद में स्मॉलर में, देन स्मॉलेस्ट में, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा, आई होप क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो यार ये मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ये क्या है आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम, तो इधर आप देखो कार्बन फाइंड आउट करो कितने, 2, इधर कितने कार्बन आ गए आपके 2, और बीच में कितने आ गए आपके 1, ठीक है। बीच में कितने कार्बन एटम आ गए आपके 1। तो ये देखो, आई होप यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये देखो 7 पे क्या आ रहा है, ठीक है। अभी ये नंबरिंग नहीं की, तो अभी देखो बीच वाले कार्बन एटम पे क्या आ रहा है आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मत कर देना कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा प्रायोरिटी है तो हम ऐसे ही अंदर मूव करें, नहीं, पहले बाइसाइक्लो। तो देखो इधर मैंने 1 दिया, इधर 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद में इधर 6 दिया, 6 के बाद में 7 इधर। तो बोलो ध्यान से सुना कि देखो क्या लिखूंगा मैं, बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन 7 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला कार्बन है वो आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो ये मैंने आपको समझाया कि यार देखो पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन में मूव करो, वही वाला रूल अप्लाई है, मैंने बहुत बार बोल दिया है। अब देखो इधर बोलो कितने कार्बन आइटम, 1, इधर बोलो कितने आ रहे हैं आपके 2, ठीक है। इधर बोलो कितने आ रहे हैं आपके 1। तो बोलो कहाँ पर मूव करेंगे, लॉन्गेस्ट में, तो देखो 1, ठीक है, अंदर मूव करेंगे, ठीक है। जब अंदर मूव करेंगे तो देखो क्या है, ये देखो ध्यान से कि 1, 2, 3, ये वाला कार्बन आइटम है इधर 3, 4 के बाद में इधर 5 के बाद में इधर 6। तो बोलो क्या है, बाइसाइक्लो 2.1.1 हेक्सेन, ठीक है। तो यार ये मैंने आपको समझाया, आई होप क्लियर है। अब देखो ध्यान से 5th पे मैंने क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो 5th पे कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लगा दिया। बाकी आपका देखो वो पहला वाला क्वेश्चन ये क्या, सेम, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया। तो देखो इधर आपका कार्बन कितने आ रहा है, 1, इधर बीच में कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं आपके 2, इधर कितने आ रहे हैं आपके 1। तो देखो नंबरिंग आप कैसे करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट में तो 1, 2, 3, 4। अब देखो आपके पास में 4 के बाद में 2 ऑप्शन है, इधर भी जाने के, इधर भी जाने के। तो बोलो आप कहाँ पर जाओगे, लेफ्ट या राइट। तो देखो राइट में जाओगे तो उधर भी 1 कार्बन आ रहा है, लेफ्ट में जाओगे तो उधर भी 1 कार्बन आइटम आ रहा है, लेकिन लेफ्ट में जाने पर देखो क्या आ रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यार एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो 5 हम इधर जाएंगे, उसके बाद में 6 इधर जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो देखो मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो क्या आया, तो बोलो बाइसाइक्लो 2.1.1 हेक्सेन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आई होप क्लियर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। तो देखो मैंने इधर लिखा है फंक्शनल ग्रुप प्रिफर ओवर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप एक बार क्वेश्चन अपने आप करके देखना, बस आपको देखो ये याद रखना, ये मैंने आपको कराया भी है कि देखो इधर आपके क्या है 3 कार्बन, इधर क्या है 2, इधर भी क्या है 2। तो देखो इधर 2 कार्बन आइटम है, ठीक है, इधर भी क्या है आपके 2 कार्बन आइटम, लेकिन इधर क्या आ रहा है एक फंक्शनल ग्रुप, इधर क्या आ रहा है एक डबल बॉन्ड। तो बोलो दोनों तरफ आपके, ठीक है, कार्बन आइटम कितने 2-2, लेकिन राइट में क्या है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैं सही से लिखता हूँ। राइट में क्या है आपका एक डबल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड, ये इधर 2 कार्बन आइटम है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। और देन लेफ्ट में क्या है 2 कार्बन आइटम, एक फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोलो यार इस केस में बोलो आप डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे या फंक्शनल ग्रुप को। तो मैंने आपको बताया कि देखो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है कि देखो फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन आपका साइड चेन। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है, ठीक है। तो देखो यार ये आपका स्लाइड आई होप समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो अब आपका एक और इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर आता है, वो है आपका स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो देखो ध्यान से देखते रहना स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं। तो मैंने हेडिंग डाला आपका नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड।
तो देखो स्पायरो कंपाउंड का मैंने डेफिनेशन भी लिखा है। देखो डेफिनेशन क्या है, अगर आप दो साइक्लिक को फ्यूज करोगे एक कार्बन एटम पर, किस पे, एक कार्बन एटम पर, और बाईसाइक्लो में क्या आ रहा था आपके, दो कार्बन एटम। तो देखो इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि देखो इधर ओनली कॉमन कार्बन एटम कितना आएगा, वन कॉमन कार्बन एटम आएगा। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ओनली वन ब्रिज हेड कार्बन एटम। ब्रिज हेड, इसको ब्रिज हेड ज़्यादा नहीं बोलते, और भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगा। जैसे कि देखो ध्यान से कि ये आपने लिया, क्या लिया बोलो, ये लिया आपने साइक्लोब्यूटेन, और ये लिया आपने, बोलो ये क्या लिया आपने, साइक्लोप्रोपेन। अब देखो यार, अब देखो मैं अगर इसको देखो, मैं ये यहाँ पर इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इसको मैं पास में ला रहा हूँ, इसको भी पास में ला रहा हूँ। तो देखो यार, मैंने ये फ्यूज़ कराया, तो देखो फ्यूज़ कराने पर देखो ऐसा बन गया, फ्यूज़ कराने पर ये आपका ऐसा बन गया। तो मैं अब इसके बारे में बात करूँ, बोलो कितने कॉमन कार्बन एटम आ रहे हैं, ये कॉमन कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये कॉमन कार्बन एटम है आपका, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कॉमन कार्बन एटम, तो जो कॉमन कार्बन एटम है इसमें स्पायरो बोलते हैं, स्पायरो कार्बन एटम बोलते हैं उसको, स्पायरो कार्बन एटम। और देखो उसमें बाईसाइक्लो कंपाउंड में हम क्या बोलते थे, ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो आई होप ये क्लियर है। जो कॉमन कार्बन एटम होगा स्पायरो कंपाउंड में, वो ओनली एक होगा, उसका नाम क्या है, स्पायरो कार्बन एटम। तो देखो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, और एग्जाम्पल में आपको देखो क्या करना है कि यार इसमें एग्जाम्पल में आपको एक चीज़ें, बेसिक चीज़ें बतानी है कि ये वाले जो कंपाउंड है आपके, ये आपके स्पायरो कंपाउंड हैं कि नहीं। तो कैसे देखोगे कि ओनली उसमें एक कार्बन एटम क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये एक कार्बन एटम क्या है, कॉमन, तो बोलो ये क्या है, स्पायरो। बोलो एक कार्बन एटम क्या है, कॉमन, ये भी क्या है, स्पायरो। बोलो इधर तो आपका दो रिंग ही नहीं है, जब दो रिंग ही नहीं तो ये स्पायरो होएगा ही नहीं। अब देखो इधर देखो कितने कॉमन कार्बन एटम आ रहे हैं आपके, 2। तो ये तो यार बाईसाइक्लो हो गया। तो अपने को बाईसाइक्लो नहीं पता करना, अपने को क्या पता करना है, बोलो अपने को पता करना है आपका स्पायरो। तो बोलो ये स्पायरो तो नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो ये कॉमन कार्बन एटम है क्या, नहीं है। ये कॉमन कार्बन एटम है क्या, नहीं है। तो इसमें तो 0 कॉमन कार्बन एटम है। तो देखो ये आपका ना तो आपका बाईसाइक्लो, ना आपका ये क्या है, आपका स्पायरो। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो जो भी आपको चीज़ें लिखनी हो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, तो वहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो वहाँ से लिखोगे थोड़ा सही रहेगा, तो ठीक है। क्योंकि देखो अभी मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो भी मैंने आपको रूल आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड में बताए थे, यहाँ पर उनका जस्ट उल्टा लगता है, अपोजिट लगता है। तो देखो ध्यान से सुनो कि देखो नेम कैसे लिखेंगे हम, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है इसका, स्पायरो, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो हम ध्यान से सुनना, हम बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या लिख रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब स्पायरो में किस ऑर्डर में लिखेंगे हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। देन आपका सफिक्स, जो भी सफिक्स आएगा, तो देखो क्या नेम लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे। तो देखो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ कि देखो ये आपका ऐसा कोई कंपाउंड मैंने ले रखा है, ये मैंने कोई कंपाउंड ले रखा है। तो बोलो इधर कितने कार्बन एटम आपके, 2, इधर कितने आपके, 3। तो देखो नाम क्या आता है, स्पायरो, ठीक है। स्पायरो के बाद में कि देखो 2.3। अब देखो 0 नहीं लिखते इधर आप इसको भी जीरो नहीं लिखोगे, तो बस ओनली 2 ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में कितने कार्बन एटम आए, 2 और 3 5 और 1 6। तो हेक्सेन। दोबारा समझो कि देखो मैं एक और कंपाउंड बता रहा हूँ कि देखो इधर आपके कितने कार्बन एटम है, आपके 3। इधर कितने कार्बन एटम है, आपके 4। तो ये क्या है आपका स्पायरो कार्बन एटम। तो बोलो नोमेनक्लेचर कैसे करूँगा, स्पायरो 3.4, मैंने बोला 2 ही लिखते हैं, 0 नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 3 और 4 7 और 1 8, ऑक्टेन क्लियर है, गुड। तो देखो अब देखो इधर बोलो, इधर कितने कार्बन आइटम है आपके 4, इधर कितने कार्बन आइटम है आपके 2। अब देखो ध्यान से, और जो मैंने आपको देखो ये हाईलाइट भी कर रखा है स्पायरो कार्बन आइटम, तो बोलो स्पायरो 2.4 हेप्टेन, क्लियर है। अब देखो इधर कितने कार्बन आइटम है आपके 3, इधर कितने आपके 2, तो बोलो स्पायरो 2.3 हेक्सेन, ठीक है। इधर बोलो कितने आपके 5,
इधर बोलो कितने आपके 4, तो बोलो ये क्या स्पायरो 4.5 डेकेन। तो जो भी मैंने आपको रूल बताए थे, ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक। जो भी मैंने आपको रूल आपको बताए थे उसमें बाईसाइक्लो में, तो उसका जस्ट अपोजिट लगेगा यार। और देखो अब और भी हम चीज़ें देखते हैं कि देखो अगर आपकी साइड चेन आ गई देन नंबरिंग आप कैसे करोगे। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो इन स्पायरो कंपाउंड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ स्मॉलर रिंग। देखो कि अब देखो ध्यान से, अब देखो इधर आप नंबर कौन से लिख रहे हो। पहले आप जैसे ए बी, ठीक, इधर डॉट आता है, ये ऐसे नंबर लिख रहे हो। तो देखो स्पायरो की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है ये जो नंबर है किस में, किस ऑर्डर में आपके आगे, आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहला नंबर कौन सा आएगा आपका, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो देखो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो आपको सबसे पहले आपको कहाँ पर मूव करोगे, आप स्मॉलर रिंग में। उसके बाद में आप कहाँ पर जाओगे, स्पायरो कार्बन एटम पर। उसके बाद में आप कहाँ पर जाओगे, ठीक है, उसके बाद में जाओगे आप दूसरी वाली रिंग में जो आपकी बची है या फिर लॉन्गर रिंग में, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया। तो देखो मैं अभी आपको एक और बात समझा देता हूँ, रुक जाओ 2 सेकंड। कि देखो ध्यान से सुनो कि देखो कि अगर आपको देखो क्या करना है आपको, कि देखो आपको नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, स्पायरो कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद में आपको कहाँ पर मूव करना है, ध्यान से सुनना। उसके बाद में आपको मूव करना है स्मॉलर रिंग में, स्मॉलर रिंग में, ठीक है। उसके बाद में आपको मूव करना है लार्जर रिंग में, लार्जर रिंग में। तो देखो ये स्मॉलर टू लार्जर, इसी का मतलब है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप नंबर कौन से फॉर्म में लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो ध्यान से देखो कि देखो पहले तो आप इन कंपाउंड, देखो इन कंपाउंडों को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से देखो, तो देखो मैंने क्या किया है कि देखो इधर देखो ये आपका स्पायरो कार्बन एटम, इधर बोलो कितने, इधर आपके कितने कार्बन एटम आए आपके 2, और इधर कितने आए आपके कार्बन एटम, ब्रिज की बात करता हूँ, ठीक, कितने कार्बन एटम आए आपके 3। तो बोलो राइट में कितने 2, लेफ्ट में कितने 3। तो बोलो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो बताओ। तो देखो मैंने आपको बताया कि देखो आप इधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से सुनना हर एक चीज़। अगर देखो मैं इधर से स्टार्ट करता, देखो ऊपर से स्टार्ट करता 1 2 3, ठीक है। तो उसके बाद में देखो मैं यहाँ पर आ गया स्पायरो कंपाउंड पे, स्पायरो कार्बन एटम पे आ गया। देन देखो मैं इधर भी मूव कर सकता हूँ और इधर भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन देखो ऊपर मूव करने पे देखो क्या आ रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप, और नीचे मूव करने पे क्या आ रहा है आपका कुछ नहीं। तो बोलो कहाँ पर मूव करोगे आप, ऊपर की तरफ। क्लियर है, ठीक है, गुड। अब देखो दोबारा से मैं समझा देता हूँ। तो देखो आपने क्या किया 1 2 3, यहाँ पर देखो पहले आपने स्मॉलेस्ट रिंग में मूव किए, उसके बाद में आप स्पायरो कार्बन पे आ गए। उसके बाद में देखो नीचे भी मूव कर सकते हो आप, ऊपर भी मूव कर सकते हो। ऊपर क्या आ रहा है आपका एडिशनल में फंक्शनल ग्रुप। तो देखो 4 पे क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, 5 6। तो बोलो नाम क्या आएगा, स्पायरो 2.3 हेक्सेन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे और थोड़े हार्ड लेवल के एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, और देखो ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं ये बता देता हूँ। देखो ये क्या आपका, ध्यान से देखो, ये वाला जो कॉमन कार्बन एटम है आपका, ये है आपका स्पायरो कार्बन एटम। स्पायरो कार्बन एटम जो मैं बता रहा हूँ 5th नंबर जिस पे लिखा है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ये वाला, ठीक है। अब इधर देखो, इधर कितने कार्बन एटम है आपके 5, और इधर आपके कितने कार्बन एटम है आपके 4। तो बोलो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, इधर से, स्मॉलेस्ट से, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। थोड़ा जगह नहीं होता, तुरंत मिटाना पड़ता है, और लेकिन ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी यार, ठीक है। तो देखो उसके बाद में 1 2 3 4 5। अब देखो 5 के बाद में देखो मैं ऊपर भी जा सकता, नीचे भी जा सकता था। नीचे जाऊँगा तो देखो 6 7 पे क्या आ रहा है आपका डबल बॉन्ड। तो और देखो ध्यान से, अगर ऊपर जाओगे तो ऊपर देखना पॉसिबिलिटी देखो कितने पे आ रहा है, 5 6 7 8 पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड। तो बोलो 8 कम है या फिर 7 कम है, तो आपको पता है 7 कम है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी पॉसिबिलिटी है कहीं से कि साइड चेन को कम नंबर मिल सकता है डबल बॉन्ड के फंक्शनल ग्रुप को, तो वो आप एक बार ट्राई करके देखना। तो देखो यार, तो ये क्या स्पायरो 4.5 डेक 7 इन 1 ऑल। देखो ई हट गया इधर का,
जैसे कि देखो मैं एक और बात समझा देता हूँ कि देखो क्या है कि मैं लिखता डेक 7 इन 1 ऑल, तो देखो ओ आ रहा है इधर, तो इधर से ई हटा दिया मैंने। अब ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क में, ठीक है। हो सके तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। और देखो यार ये ईमानदारी से देखना मत, एक बार क्रॉस चेक करके देखना आप कि हाँ मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जितना ईमानदारी से आप आगे चलोगे तुम्हारे लिए फ़ायदा है। अब देखो ध्यान से यार कि ये देखो, अब मैंने देखो इसी आपकी वीडियो के अंदर मैंने क्या प्रॉब्लम भी दे दी है कि जो आपका होमवर्क है, जो आपका असाइनमेंट है, ईमानदारी से करना है आपको असाइनमेंट भी, ठीक है। असाइनमेंट भी आपको कैसे करना है, ईमानदारी से करना है। और सारा सॉल्यूशन जो भी आपका आएगा उसको क्रॉस चेक कैसे करना है कि देखो इधर आप वीडियो को पॉज करना, ठीक है। पॉज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी। पॉज करने के बाद में सारे क्वेश्चन ट्राई करना है एक बार अच्छे से ईमानदारी से, ठीक है। उसके बाद में आप आगे मूव करना। देखो आगे क्या है, सॉल्यूशन आ गया यार, ये तो अच्छा है। मतलब देखो एक ही वीडियो में आपका सब कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने, आपको सॉल्यूशन भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। आपके मैंने पढ़ा भी दिया, आपका मैंने क्वेश्चन भी दे दिए, तो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आई होप यार आपको ये लेक्चर समझ में आए और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आई हैं, ठीक है, तो आप दोबारा से पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर डाउट लेक्चर में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी अपना फीडबैक देना अच्छा सा। अब देखो ध्यान से, जो भी चीज़ें मैंने बताई, बाईसाइक्लो को मैंने नोमेनक्लेचर आपको पहले ही बताया था। अभी जो मैंने नोमेनक्लेचर बताया वो स्पायरो को बताया। तो स्पायरो में मैंने क्या बताया कि देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड का जस्ट उल्टा है, बाईसाइक्लो कंपाउंड का क्या है, जस्ट उल्टा है, ठीक है। वहाँ पर आप जो भी रूल अप्लाई करते हो बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या हो, बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो भी रूल अप्लाई करते थे स्पायरो में क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो वही मैंने चीज़ें बताई, कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताई हैं जो आई होप आपको याद है और याद रखना है। लेक्चर आसान था, सब चीज़ें आसान थी, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो और धन्यवाद।